स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स स्टार्ट कर रहे हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप घर से बाहर जाएं या फिर क्लासरूम के बाहर जाएं और अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, उनको आप ध्यान से देखें। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे से हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन से ही लगे हुए हैं। Some have green leaves while some others have reddish ones. कुछ जो लीव्स हैं कुछ प्लांट्स की, उनमें ग्रीन लीव्स हैं और कुछ में बस रेडिश वंस, रेड कलर की लीव्स हैं। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones. और कुछ जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रेड कलर के हैं, कुछ में ब्लू कलर के हैं और कुछ में एक भी फ्लावर नहीं है। We do see a variety of plants existing all around us. हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे प्रकार के टाइप के जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास होते हैं। Near our home, in the school ground, on the way to the school, in the park and garden, isn't it? है ना, हम चाहे रोड पे हों, चाहे स्कूल में हो, चाहे हम घर से बाहर हो या प्लेग्राउंड में, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स देखते हो ना जिनके आपको नाम भी नहीं पता है, स्टिल वो होते हैं, है ना। Let us get to know the different parts of any plants. This will help us understand the difference between plants of different kinds. यहाँ इस इमेज में देख सकते हो क्या है, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बताना है। ये आपका क्या होता है, फ्लावर, लीव्स, फिर बर्ड्स, स्टेम, रूट्स, ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं, सबको पता ही है हम लोगों को। Can you label the stem, branch, roots, leaves and flowers of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. आपको क्या करना है, जो 7.1 है, इस जो प्लांट है इसकी जो ये पार्ट्स हैं, ये फ्लावर हो गया, बर्ड हो गया, रूट्स हो गए, लीव्स होगी, स्टेम, ब्रांचेस, इन सबको क्या करना है, आपको लेबल करना है, नाम लिखना है। जैसे ये फ्लावर है तो आपको क्या लिखना है, फ्लावर। फिर ये क्या है, स्टेम है। फिर ये रूट्स हैं। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है और कलर भी करना है। जैसे फ्लावर है तो रेड कर दो, येलो कर दो, ब्लू कर दो। लेट अस नाउ गो ऑन अ नेचर वॉक, मेक फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन देम क्लोजली। फिगर 7.2। अब आपके पास अगर गार्डन है आपके घर में या फिर आपके स्कूल में, अगर प्लेग्राउंड है, स्कूल में भी गार्डन होता है, तो वहाँ पर जाओ और देखो जो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं उनको नोटिस करो, उनको ध्यान से देखो कि क्या क्या उनके अंदर कैसा प्लांट्स हैं। कुछ छोटे हैं तो वो कैसे हैं दिखने में, जो बहुत बड़े हैं वो कैसे हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। 7.1 हाफ श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ। अब स्टेम एंड ब्रांचेस को देखना है आपको कुछ पेड़ों की। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। ऐसे प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस देखनी है जो आपसे बहुत छोटे हों। प्लांट्स दैट आर अबव योर हाई साइज एंड। और कुछ प्लांट को आपको ऐसे नोटिस करना है जिनकी स्टेम और ब्रांचेस जो आपसे थोड़े बड़े हों या फिर आपके हाइट के हों। या प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और कुछ ऐसे प्लांट्स को आपको नोटिस करना है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हों। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। अब आपने जब 3 प्रकार के पेड़ों को देखा, एक तो आपने देखा बहुत छोटे आपसे, एक आपके हाइट के बराबर के, और एक को आपने देखा जो बहुत ही बड़े हैं। अब आपको ये करना है, उनकी स्टेम को टच करके देखना है, फील करना है, महसूस करना है, और जो स्टेम है उनको क्या करना है, बेंड करके देखना है कि वो टूट रही है कि नहीं टूट रही है, हार्ड है, बहुत पतली है, कैसी है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। और लेकिन आप जब अपने स्टेम को, जो प्लांट के स्टेम को आप जब मोड़ोगे तो ऐसे ध्यान रखना है कि वो टूटे ना। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। आप जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं ना, उनको आपके करना है, हग करके देखना है, गले लगाना है और देखना है कि उनकी जो स्टेम है वो कितनी मोटी है। We also need to notice from where the branches grow in some plants. और ये चीज़ भी देखनी, जो प्लांट्स की जो ब्रांचेस है वो कहाँ से ग्रो हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। अब कुछ प्लांट्स की क्या होता है, ग्राउंड से ही स्टेम स्टार्ट हो जाती है, ब्रांचेस स्टार्ट। कुछ प्लांट की क्या होती है, स्टेम के ऊपर थोड़े से ऊपर आने के बाद ब्रांचेस स्टार्ट होती है। तो ये सब आपको नोटिस करना है।
वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। और टेबल जो 7.1 है आपकी, जो ये टेबल है, जो भी आपने प्लांट्स ऑब्जर्व किया अपने गार्डन में या अपने स्कूल में या फिर रोड पे आते समय, उनको क्या करें, इनमें ग्रुप कर दिया है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। यहाँ पर देख कुछ एग्जाम्पल इन लोगों ने दे रखे, जैसे कि कॉलम 1 में हाइट वाला दे रखे, टोमेटो शॉर्टर देन मी। टोमेटो के जो पेड़ होते हैं वो हम लोगों से छोटा होता है, मैंगो का हमसे बहुत बड़ा होता है, और लेमन का क्या होता है, स्लाइटली हमारे जैसे ही टॉलर ही होता है, थोड़ा सा ही लंबा होता है वो। फिर यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेंगे, जो सपोज यहाँ पर रोज़ डाल दिया, रोज़ का जो प्लांट होता है उसको देखा, वो कैसा होता है, हमारी हाइट का अप्रॉक्स होता है। फिर आपने जो पुदीना देखा तो मिंट डाल देंगे आप, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है वो हाइट में, ठीक है। ये कॉलम आपको 1 फिल करना है ऐसे। सेकेंड एंड थर्ड फॉर मैनी मोर ट्रीज, और ये सेकेंड जो आपका ये कॉलम सेकेंड एंड थर्ड है, ये और ट्रीज़ के लिए है। जैसे आपने सेकेंड वाले में देखा स्टेम पे, यानी कि जो टोमेटो का जो स्टेम होता है वो हमसे छोटा होता है, शॉर्टर देन मी मतलब हमसे छोटा है, तो उसका स्टेम कैसी होती है, ग्रीन कलर की। टेंडर मतलब बहुत थोड़ी पतली होती है ना, झुक सकती है, थिक तो होती नहीं है और ना ही हार्ड होती, इसलिए हम यहाँ पर कुछ फिल नहीं करेंगे। अब कॉलम थर्ड में क्या बोला है, वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर। अब ये ब्रांचेस कहाँ से अपीयर होती हैं, एकदम नीचे से स्टार्ट हो जाती है ब्रांचेस टमाटो में, या फिर थोड़ा स्टेम पे आने के बाद ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़े हायर अप ऑन द स्टेम, इसमें स्टार्ट होती है हमारी ब्रांचेस, है ना, हमारी एकदम नीचे से स्टार्ट नहीं होती है टमाटो में। फिल कॉलम 4 आफ्टर यू हैव स्टडी लेटर पार्ट्स ऑफ द सेक्शन, ठीक है। अब फिर बाद में लास्ट में आपको जो आपका ये कॉलम 4 है ये फिल करना है, जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ लेंगे। प्लांट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, तब आपको ये वाला कॉलम आपको फिल करना है। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। हमने जो ये कैटेगरीज देखी, कुछ प्लांट्स हमसे छोटे हैं, कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ हमारी हाइट के हैं, कुछ की स्टेम पतली है, कुछ की बहुत मोटी है। तो इन सब को देखते हुए हमने इन प्लांट्स को 3 प्रकार में डिवाइड किया है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। ये 7.3 आपकी फिगर है, इसमें हर एक का एग्जाम्पल दे रखा है। फिगर ए में दिखा रखा है आपको हर्ब, ये आपको क्या है, एक हर्ब है, देखो कितना छोटा है। जो आपका फिगर ए है ये आपका हर्ब है, ठीक है। जो फिगर बी है वो श्रब है, आप देखो बुशी सा है, बहुत घना सा है, इसमें थोड़े कांटे भी होंगे, थोड़ी स्टेम कैसी होगी, थोड़ी मोटी होगी एज कम्पेयर टू हर्ब से। देन हमारा सी वाला क्या है, ट्री है। ट्री की जो स्टेम है बहुत मोटी होगी, कितना घना पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है हमारे हाइट से। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट्स जिनकी हरी और थोड़ी नाजुक सी स्टेम होती है, उनकी तना होता है, उसको हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्टर एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और उनके पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, जैसे फिगर 7.3 में हमने देख सका है। Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. Shrubs ऐसे plants होते हैं जिनकी जो branches होती है वो stem से थोड़े से ही base से ही start हो जाती हैं। Suppose अगर ये stem है तो यहाँ से आपकी उसकी जो है ये branches start हो जाती हैं, और जो इनकी stem होती है वो बहुत hard नहीं होती है, लेकिन जो shrubs होते हैं उनसे थोड़ी hard होती है, लेकिन थोड़ी पतली होती है ट्रीज़ से। ट्रीज़ के स्टेम कितनी मोटी होती है, उनसे थोड़ी पतली होती है। और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, हम श्रब्स कहते हैं, जो हमने फिगर 7.3b में देख चुकी है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है बहुत मोटी और बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। जो स्टेम होती है उनकी, जो ट्रीज़ में देखा होगा आपने, ट्रीज़ ऐसे थोड़ा स्टेम यहाँ देख सकते हैं आप, जो ये ट्री है, ट्री की जो स्टेम है बहुत ऊपर जाके ब्रांचेस स्टार्ट होती है ना, बहुत ऊपर जाके, ग्राउंड के बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं प्लांट्स में। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, हाँ, ट्रीज बोलते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट द कॉलम 4 एंड टेबल 7.1। टेबल 7.1 में जो कॉलम 4 था जिसमें हाफ श्रब्स एंड ट्री में कैटेगराइज करना था, वो आपको फिल कर लेना है। फिर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड में जो ज़मीन है उसमें फैले रहते हैं वो।
तो इनको क्या बोलते हैं हम, इन प्लांट्स को क्रीपर्स बोलते हैं। फिगर 7.4 में देखेंगे हम, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। 7.5 फिगर में क्लाइम से ही समझ में आ रहा है, क्लाइंबर्स मतलब क्लाइम, ऊपर चढ़ना। तो उनको अगर थोड़ी सी भी स्टेम, जो उनकी स्टेम होती है, उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट दिया जाए तो वो क्लाइम कर जाती है, ऊपर चढ़ जाती हैं। दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो ये जो प्लांट्स होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज से। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। लेकिन आपने आपके घर में भी या स्कूल में भी देखे होंगे ऐसे प्लांट जो क्रीपर होते हैं या फिर क्लाइंबर्स। सबसे बड़ा जो क्लाइंबर का हमारा एग्जाम्पल है वो कौन सा है, जैसे मनी प्लांट, वो हर जगह होता है, आपके घर में भी होगा, आपके स्कूल में भी होगा। ठीक है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, herbs, shrubs और creepers growing in your house और school। आपका होमवर्क है, आपको 2 ट्रीज़ के नाम, 2 shrubs के नाम, 2 herbs के नाम, 2 creepers के नाम लिखने हैं जो आपके घर में या फिर आपके आसपास के इन्वायरमेंट में होते हैं। जैसे आप क्रीपर देख सकते हो, जैसे मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, पम्पकिन हो गई, ये सारे क्या है हमारे क्रीपर्स। देखो ज़्यादातर तो ज़मीन में ही फैले रहते हैं, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो नीचे ही होते हैं। लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे ग्रेप की जो ग्रेप्स लगते हैं उनको हम रस्सी से बांध के, ग्रेप वाइन्स होती हैं उनको ऊपर बांध दिया जाता है, मनी प्लांट है उनको क्लाइंब करवाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टेम पढ़ेंगे।